I am fine also. Student, welcome to my channel. My channel is something new channel. Student, आज हम 10th क्लास के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है हमारा एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, ये 10th क्लास के लिए है और NCERT बेस है। तो आज हम इसमें बताएंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कि कृषि का क्या अर्थ है। देखिए, AGRICULTURE। बच्चों, एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बनाए हैं, एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब होता है बच्चों सोयल, और कल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग क्रॉप्स, आई मीन कल्टीवेशन। तो बच्चों, कल्टीवेशन, क्रॉप्स प्लस कल्टीवेशन, ये एग्रीकल्चर का मीनिंग हुआ। तो अब बात आती है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। बच्चों, एग्रीकल्चर इज ए साइंस एंड आर्ट ग्रोइंग कल्टीवेशन, आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द सोयल ग्रोइंग क्रॉप्स। अर्थात कृषि एक विज्ञान और कला है जो मिट्टी में फसलों को उगाने और पैदा करने की कला है, इसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। स्टूडेंट, अब मैं बताऊंगा इसमें टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इंडिया। यस, लुक फॉरवर्ड। देखिए, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। फर्स्ट, ए प्राइमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, इसे कहते हैं बच्चों प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। सेकंड इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झुमिंग एग्रीकल्चर या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। थर्ड, नोमेटिक एग्रीकल्चर। फोर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। फाइव, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, अब बात आती है कि व्हाट डू वी मीन बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झुमिंग एग्रीकल्चर, आई मीन स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि या इसके साथ इसे कहते हैं झुमिंग कृषि। बच्चों, इस प्रकार की कृषि भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में की जाती है और इस प्रकार की कृषि मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, इन राज्यों में की जाती है। बच्चों, इनमें क्या होता है, ए प्लॉट द ट्री इज क्लियर्स बर्न एंड स्लेश मिक्स इन सोयल, यानी वृक्षों को काटा जाता है, जलाया जाता है, उसकी राख को मिट्टी में मिलाया जाता है और वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। जैसे कॉर्न, मक्का, पोटैटो, आलू, इस तरह की क्रॉप्स पैदा होती हैं। और 2, 3 या 4 साल के बाद जब वहाँ की मिट्टी की फर्टाइल कम हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो वे लोग उस ज़मीन को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वृक्षों को जलाते हैं, उन्हें काटते हैं, क्लियर करते हैं और फिर उसमें एग्रीकल्चर करना शुरू करते हैं, अर्थात उसमें वे कल्टीवेशन करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार स्थान बदलते रहते हैं, इसलिए इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। बच्चों, अब आता है इसमें क्रॉप पैटर्न्स सीजन इन इंडिया। भारत में फसल प्रतिरूप क्या है। देखिए, फर्स्ट नंबर 1, रबी क्रॉप्स। बच्चों, रबी क्रॉप्स जैसे व्हीट मीन्स गेहूँ, पी मटर, ग्रेन मोटे अनाज, ऑयल सीड यानी कि ऑयल सीड जैसे सरसों है ना, जिनसे तेल निकाला जाता है, एक्सेट्रा। सेकंड, खरीफ क्रॉप्स, इसमें राइस, कॉर्न मीन्स मक्का, एंड कॉटन एंड जूट। दीज आर क्रॉप्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। एंड जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स में आता है बच्चों जैसे कुकुम्बर जानते हो ना, खीरा, CUCUMBER, कुकुम्बर। शुगर केन मीन्स गन्ना, एंड वाटरमेलोन। दीज आर क्रॉप्स ऑफ जायद क्रॉप्स। तो अगर हम क्रॉप पैटर्न सीजन की बात करें तो 3 टाइप्स है। फर्स्ट, रबी क्रॉप्स, जिसे रबी की फसल कहते हैं। सेकंड, क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स, जिसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। थर्ड, जायद क्रॉप्स, जिसे हम जायद की फसल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देकर मैंने आपको ये समझा दिया है। और बच्चों, इसके साथ साथ इस क्षेत्र में ये भी बताया जाएगा, एक्सप्लेन करके बच्चों मैं इसे अभी आपको समझा रहा हूँ। एग्रीकल्चर इंडिया में, बच्चों, इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देयर आर अबाउट नियरली 65%, आई मीन 2/3 पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। भारत में लगभग 65% पॉपुलेशन
एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। दे आर डिपेंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। विच फार्मर दे हैव पर्सनल लैंड, दे आर डिपेंड डायरेक्टली, एंड विच पर्सन दे हैव नोट पर्सनल लैंड, दे डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर इन आवर इंडिया। स्टूडेंट, आज हमने आपको एग्रीकल्चर के चैप्टर में इतना ही समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट्स बताया जाएगा, समझाया जाएगा। हमारे चैनल समथिंग चैनल में आप देखते रहिए। कल इसका नया या सेकंड पार्ट्स आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।